बढ़ाता है। उस जीवन से किसी को लाभ पहुंचाना, ये निर्णय लेना कि जीवन को सार्थक बनाना है दूसरों के काम आकर। यही तो प्रभु यीशु के जीवन का सार है। उन्होंने भी तो सभी के दुखों को सहकर संसार के सारे दुखों को हर लिया। आज के समय में यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को पुनः जीवित करें, जिससे हमें इंसान होते रहने का एहसास हो। और इन नैतिक मूल्यों के बारे में जानने के लिए प्रभु यीशु का जीवन सर्वोत्तम उदाहरण है। पर आज हम इसे एक अलग तरह से जानेंगे, एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आज तक अनकही है, जिसे ना किसी ने देखा है ना सुना है। तो आइए आपको इस यात्रा पर ले चलते हैं। Earth is the only known planet having life in this universe. We should respect and maintain everything we get from our Mother Earth. क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं अपने जीवन के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? हमारा जीवन भी कितना अर्थपूर्ण है। जब से शुरू होता है अंत तक संसार के काम आता है, पर फिर भी मरने का अभिलाषा होती है। तुम्हारी ऐसी क्या अभिलाषा है? मैं अपने अंदर खजाना रखना चाहता हूँ। मैं सोने और कीमती पत्थरों से खुद को ढकना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत खजाने का बक्सा बनना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या अभिलाषा है?
मैं चाहता हूँ कि मैं शक्तिशाली राजाओं को लेकर विशाल समुद्रों में विहार करूँ। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली समुद्री जहाज बनना चाहता हूँ। अरे तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं विशाल पहाड़ों की चोटियों को नहीं छोड़ना चाहता। मुझे इतना विशाल बनना है कि जब लोग मुझे देखने के लिए रुके तो वह अपनी आंखों को स्वर्ग तक उठाएं और प्रभु को याद करें। मैं दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष बनूंगा। मेरे घर में गायों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उनके रहने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। एक मजबूत सा पेड़ ढूंढना होगा। ये पेड़ तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। नहीं, ये भी मेरी गौशाला की चलने के लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये है एक मजबूत सा पेड़। इससे बनाऊंगा मैं अपनी गौशाला के लिए चलनी। कल सुबह ही आकर इसे काट लूंगा। इस तरह जिस पेड़ की कामना थी कि वो एक खजाने का बक्सा बने, उसे चलती बनाने के लिए चुना गया। वहीं दूसरी ओर मां मरियम और जोसेफ शरण की तलाश में बैतलहम आ पहुंचे। आपको काउंटर आएंगे, कृपया आगे देखिए। कौन है? हम बहुत दूर से आए हैं। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वह इस हालत में और नहीं चल सकती। कृपया एक रात रुकने का इंतजाम करा दीजिए। अरे ये कोई सराया थोड़ी ना है, ना किसी को भी ठहरा ले। आगे देखो। कौन है? पत्नी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें आराम की जरूरत है। क्या एक रात रुकने का इंतजाम हो सकता है? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, इनकी हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। मगर मेरा भी घर छोटा सा ही है। हमारा तो खुद का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। समझ नहीं आ रहा इनकी किस तरह से मदद करूं। अरे आपने गौशाला में गायों के लिए जो इंतजाम किया था, इन्हें वहाँ क्यों नहीं ठहरा लेते? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप वहाँ ठहर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं। Expresses the truth. He appears on earth in these. The peoples all kneel and worship. Their mouths all sing to God their praise. The whole universe will be renewed. The whole world is filled with praise. The world is filled with God's righteousness, since it has been God's heaven and earth. Oh Zion, God's abode, a beautiful and happy place. Together is a joy beyond compare. We shall enjoy familiar bliss forever with God. Oh Zion, God's abode, a beautiful and happy place. Together is a joy beyond compare. We shall enjoy familiar bliss forever with God. God's face beams with radiant happiness. The day of God has come. White clouds in the sky are welcome here, because He has
has returned triumphant. God's heart is so glad. God's heart is so excited. God has returned to his abode, and he takes the warmth of family again. Hosanna, Hosanna. और इस तरह एक छोटी सी चरनी में इस संसार के मसीहा प्रभु यीशु का जन्म हुआ। कितना सौभाग्य है मेरा चरनी में पहुंचकर भी मैं संसार के मसीहा को शरण देने के काम आया। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं और जब वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, पर भगवान की योजना हम सभी की सोच से ऊपर है और सर्वश्रेष्ठ है। हमें भगवान की योजना पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या इस कहानी का यहीं पर अंत होता है? नहीं, अभी तो जानना है बाकी दो वृक्षों की कहानी क्या है। तो आइए फिर देखते हैं। मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव की ज़रूरत है। पुरानी वाली नाव पूरी तरह से टूट गई है। कोई अच्छा सा मजबूत पेड़ ढूंढता हूँ। नहीं, ये नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। तब तक संसार में प्रभु यीशु का प्रताप चारों ओर फैल चुका था। हर इंसान अपने दुख दूर करने के लिए उनकी ओर दौड़ा चला आता था और वो बिना किसी भेदभाव के उनका दुख दूर करते और अपना आशीष देते थे। यीशु के समय में कोढ़ी को आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। उन्हें समाज की सामान्य गतिविधियों से भी पूरी तरह दूर रखा जाता था। एक कोढ़ी जो अपने रोग से बहुत परेशान था, वो प्रभु से मिलने पहुंचा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आपको क्या हुआ? प्रभु, ये देखिए, मैं इस रोग से बहुत समय से पीड़ित हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो सकता हूँ। कृपया मुझे ठीक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मैं ठीक हो गया। देखो देखो, मैं ठीक हो गया। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एक दिन प्रभु अपने अनुयायियों के साथ जेरिको पहुंचे। वहां पर पार्डिनियस नाम का एक अंधा भिखारी रहता था। उसने यीशु के चमत्कारों के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, इसलिए वो भी उनसे मिलने पहुंचे। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। आप कहाँ हैं प्रभु? कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ये कौन है? ये पार्टिनियस है जो जन्म से ही अंधा है। प्रभु, मैं जन्म से ही देख नहीं सकता। मैं भी इस सुंदर संसार को देखना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस लौटा दी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आए और तुम इस संपूर्ण संसार को देख पाओ। अरे, ये क्या हुआ? मैं ठीक हो गया। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं आप सबको देख सकता हूँ। आपने मुझे ठीक किया है ना? आप मसीहा हैं प्रभु, आप मसीहा हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके अनुयायी समय समय पर अपनी शंकाओं के समाधान पूछने उनके पास आते रहते थे और वो बड़े ही स्नेहपूर्वक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे। हे प्रभु, जीवन का क्या सार है? संसार में इतना धन और ऐश्वर्य होने के बाद भी मनुष्य क्यों चिंतित रहता है? समझाता हूँ, आओ किसी एकांत स्थान पर चलते हैं। अरे प्रभु, आप आइए आइए। मैंने अभी अभी एक नई नाव तैयार की है। आप जहाँ जाना चाहेंगे मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा।
आओ चलते हैं। चलिए। अरे ये किस प्रकार का व्यक्ति है जो हवा और तूफान भी इनकी आज्ञा का पालन करती। ऐसा ही होता है जब भी हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, जब हमारे हाथों से डोर छूटने लगती है, तभी हमें परमात्मा की याद आती है, जबकि हम हर एक सांस के लिए उसी परमात्मा पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमारा हर एक कदम उसी के नाम और विश्वास पर होना चाहिए। लेकिन अपने पूरे जीवन में कुछ लोग यीशु से नाराज भी थे, क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं पाए थे। उन्होंने अपरिचित बातें सिखाई और पापियों के प्रति करुणा दिखाई। कुछ नागरिकों और चर्च के नेताओं को उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस होने लगा, इसलिए उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर सूली पर चढ़ा दिया। अरे आप क्यों रो रहे हैं? मेरी इच्छा थी कि मैं संसार के सारे पापियों को सजा देने वाला क्रॉस बनना चाहता हूँ, परंतु मुझे तो संसार के पालनहार को सजा देने के लिए चुना गया। कल ही कुछ लोग आए थे मुझे काटने के लिए, तब मुझे इस अनहोनी का पता चला। मुझे नहीं पता था कि मेरी इच्छा इस तरह पूरी होगी, जो मुझे कभी स्वीकार नहीं होगी। सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद प्रभु का पुनः स्थापन हुआ, जिसने उनके जीवन, मृत्यु और पुनः जीवन के माध्यम से मानवता के लिए एक नई शुरुआत की।
उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद के 40 दिनों का समय अपने अनुयायियों के साथ व्यतीत किया और उसके पश्चात देवदूत उन्हें स्वर्ग ले गए उनके पिता के पास। ये 3 वृक्षों की कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रिसमस का सही अर्थ विश्वास, आशा और प्रेम से जुड़ा है। यदि हम अपने सपनों को ईश्वर की योजना के हवाले कर दें तो हमें हमारे जीवन में अर्थ और संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद।